जिस तरह से महाकुंभ में अभी भी कुंभ आम जनता लगातार इस तरफ आ रही, क्या कहें? मैं देखता हूं इस दृष्टि से कि पूरे विश्व में यही सनातन की ज्योति का दर्शन सैकड़ों साल पहले हो सकता था, लेकिन जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में जाके बताया गया। इट इज वेरी सैड। अब लोगों को जब पता लगने लगा है अपने सनातन के बारे में, तब लोगों को लगा अरे ये हम हैं, ये सनातन है, ये कुंभ है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, अगर ये 5 गुना बड़ा बनाते तो भी लगता कि जगह नहीं मिलती। क्यों? वही लोग हैं। लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कमिटमेंट के साथ इस पूरे कुंभ को दिया है, मुझे लगता है इसके पीछे उनका एक ही भाव था, अपनी धरोहर को लोग समझ सकें, अपनी धरती को लोग समझ सकें, भारत को भारत की आंखों से देख सकें। आज तुमने लगातार हम विदेशी चश्मे से लोग देखते चले आ रहे हैं, चश्मे उतरे और एनकें बदलें तो एंगल भी बदलेंगे और एंगल बदलेंगे तो ट्रायंगल भी बदलेंगे। बस यही उन्होंने प्रयास किया है और आज उनका प्रयास सफल हुआ है। कईयों को तो यह भी शक था 40-45 करोड़ क्या बातें कर रहे हैं, क्या गप मार रहे हैं लोग, यही लोग सोचते थे। लेकिन आज अभी तो 13 दिन बाकी हैं, 13 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ अवशेष है। इसके पहले ही 51 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन? इन एनी कंट्री, नो केओस, नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट, लोग आए हैं, डुबकी लगाई है, एक ही भाव, मेरी डुबकी लग जाए। ये जो भाव है ना, करोड़ों करोड़ लोग, आप सोचिए प्रयागराज में कितने लोग आ सकते हैं? 60 लाख लोगों का शहर है और यहां पर 5 गुना ज्यादा लोग आके कल डुबकी लगा के चले गए। और 124 देशों की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो स्नान करके चली गई, पता भी नहीं लगा। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही 25 करोड़ है और उसमें 51 करोड़ तो स्नान करके चले गए, और फिर भी लोग इतने शांत, इतने मस्त। मुझे तो लगता है व्हाट ए मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट सीखना हो तो भारत से सीखें, क्राउड मैनेजमेंट देखना हो सीखना हो तो भारत से सीखें, केओस मैनेजमेंट सीखना हो तो भारत से सीखें। हाँ, होता है, क्राउड है तो केओस हो सकता है कभी, या कराया जा सकता है कई बार, क्योंकि लोग होते हैं, लेकिन उसको भी कैसे हैंडल कर लेना और आगे बढ़ा देना और लोगों की स्पिरिट को भी कायम रखना। इतना कुंभ पूरा हो गया, लेकिन लगता है कुंभ तो शुरू हुआ है। और वो भी अगर आप ध्यान से देखें, मैंने नहीं देखा कि पूरे विश्व में, मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिला है। पिछले 40 साल से मैं जा रहा हूं। मैं तो अमेरिका में भी या पूरे दूसरे देशों में नहीं देखा ऐसा कि इतना बड़ा इवेंट हो, वो प्रॉब्लम ना हो। इतने बड़े इवेंट को इतने कम खर्चे में लगभग 14,700-800 करोड़ खर्चा हुआ है, उसमें 11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में और पक्के काम में हुआ है। बाकी कितना हुआ? 2,500 से 3,000 करोड़। आपको मालूम है, ये 3,000 करोड़ 3 लाख करोड़ का रिटर्न वापस दे के जा रहा है। ये तो हुआ कलेक्शन। व्हाट अबाउट द कनेक्शन? जो कनेक्ट हुए हैं लोग पूरे वर्ल्ड में भारतीय संस्कृति से, भारत के इस रूप को देखकर वो चकित हैं, यार ये कैसे हो गया? नो सैनिटेशन, नो हाइजीन प्रोटोकॉल्स, नो मास्किंग। मास्क नहीं है, लोग मस्त हैं। वहां मास्क पहन के भी लोग भीतर हो गए थे, यहां सब बाहर हैं, आनंदित हैं। आखिर ये क्या है भारत के पास?
ये भारत की ऊर्जा है, यही सनातन की शक्ति है, जिसे समझना चाहिए था और जिसे छुपाया जाता रहा। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं अपनी धरोहर की, अपनी विरासत की, तो विकास को नहीं भूलते वो। बात करते हैं साइंस की तो स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूलते वो। बात करते हैं आध्यात्मिक को तो अर्थ को नहीं भूलते वो। उनको पता है अर्थ भी चाहिए, अध्यात्म भी चाहिए। उन दोनों के बीच में जो संगम है वही इस देश का दर्शन है। तो संगम के तट से एक नया प्रयोग हुआ है। मुझे तो लगता है कि प्रयाग ही प्रयोग बन गया अपने आप में। अब ये हर प्रयोग प्रयाग बन जाए। और इस देश के संगम से लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत तरह के नारे दिए, नैरेटिव दिए, नेगेटिविटी फैलाई। लेकिन मैं तो जब करोड़ों लोग यहां पर स्नान कर रहे थे, मैं देख रहा था करोड़ों लोगों से सारे घाट पटे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हम बटे हैं। हर घाट पटा है, लोग कहते हैं कि भारत बटा है। कौन पूछ रहा था, ब्राह्मण हो के क्षत्रिय हो, शूद्र हो के वैश्य हो, कौन पूछता था कहां से आए और कहां जा रहे हो? देशी भी विदेशी भी, अगल में बगल में सारे लोग बस डुबकी लग जाए। हमारे यहाँ तो पूरे पंडाल में लोग, जगह नहीं है, सबसे बड़ा पंडाल है, कहीं जगह नहीं थी, सारे चप्पे चप्पे में। अब 100 बार भी एक कॉइन को फेंके ना, वो जगह नहीं मिलेगी उसको कहीं घुसने की, इतने लोग थे। क्यों? कोई एक दूसरे को जानता नहीं, लेकिन लोटे ऐसे जैसे भैया और भाभी हो, अपने घर के लोग हों, पड़ोसी भी नहीं, घर के हों। कल रात को शिवमणि वेरी फेमस ड्रमर का प्रोग्राम हुआ, हमको लगा 1 महीना पूरा हुआ, चलो अब उत्सव मनाएं। माघी पूर्णिमा पूरी हुई, लोगों ने जो जितने लोग सड़कों पे सो रहे थे सब अंदर आ गए, यहां सो रहे हैं, वहां सो रहे हैं, यहां, और सब खड़े हो गए, नाचने लगे। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति हमारे प्रिय मुकेश अंबानी जी की 4 पीढ़ियां आई, लेकिन वो देश का उद्योगपति आकर अपने फोटो नहीं खिंचवा रहा था, इंटरव्यू नहीं दे रहा था, आते ही सीधे संगम में स्नान किया भक्ति पूर्वक, और आकर पता है आपको फीस्ट तो की, बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, जिन लोगों ने मेला मैला ना हो जाए, सारे स्वच्छता वाले कर्मचारी, वो लेडीज, वो बच्चे जो सड़कों पे हैं, मेला मैला ना हो जाए, सारा दिन रात लगे हैं, 2 बजे 3 बजे सफाइयां, उनको बैठ के उनके तिलक कर रहे हैं, उनको अपने हाथ से खिला रहे हैं, जाने से पहले उनको अपने घर में जैसे डब्बे बांटते हैं वो डब्बे दे रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा। और कोई वो नहीं है, सारी फैमिली, छोटे बच्चे भी पकड़ा रहे, कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं, बस इतना। और जाने से पहले मेरा तो कुंभ हो गया, हम तो दोबारा आ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा है, किसके साथ बैठ के? उन सफाई कर्मियों के साथ बैठकर। किसके साथ बैठकर? जिनके कपड़े भी शायद साफ नहीं थे, वो झाड़ू लगाते लगाते आए थे। आदमी हाथ धो के हाथ लगाता है, सैनिटाइजर यूज करते हैं लोग, लेकिन वो उनको तिलक कर रहे हैं। और फिर सैनिटाइजर यूज नहीं किया, उनको लगा कि मेरा तो कुंभ हो गया, मेरा स्नान भी हो गया, स्नान के बाद उनका सम्मान ही मेरा स्नान है। ये जो भाव है ना, यही इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, जहां संगम के तट पर सारा अभिमान गलित हो जाए, विनम्रता प्रस्फुटित हो जाए। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जब वहां पर अयोध्या में रामलला विराजमान, उन्होंने कहा था, राम विजय नहीं, राम विनय है। यही तो देखना इस देश को, राम विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। आज इसी संगम के तट से यही संगम का दर्शन हो, और वो दर्शन है कि लोग बटे हुए नहीं है, बल्कि अब तो ये होना चाहिए, माघी पूर्णिमा हो गई, पूर्णता का संदेश हो इस देश में, कि न बटेंगे न बांटेंगे, न कटेंगे न काटेंगे, न डरेंगे न डराएंगे, न मिटेंगे न मिटाएंगे। अब भय की गंगा नहीं, भाव की गंगा बहाएंगे। ये संगम है इस देश का। इस संगम को लेकर घरों लोग अपने गांवों में लौट, क्या संदेश लेकर वो गए होंगे। सैकड़ों लोग ऐसे सोए पड़े हुए थे और वो उठ के बैठ गए, और
वो किसी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, उनके साथ एक सेल्फी ले ले, एक फुल मुस्कुराते हुए। उनका ध्यान ना तो सोशल मीडिया में था, ना उनका ध्यान किसी मनी मैग्नेट व्यक्ति को। बहुत सारे लोग विदेशों से भी आए हुए थे हमारे यहाँ। वो शांत अपना आए, स्नान किया, यज्ञ किया, ध्यान किया, उन लोगों को दान किया, उनका सम्मान किया, उनको प्रसाद पवाया, और एक एक पूरे परिवार के हर व्यक्ति तो खुद परोस रहा था। नहीं तो होता कि 2-4 को परसा, चलो होगी फोटो खींची, चलो जी। नहीं, यही ये देश की सच्ची संपत्ति है। जब ये बचेंगे ना संस्कार, तो ये देश बचेगा, ये संस्कार बचेंगे। क्योंकि भारत ताकत और तलवारों के बल पर नहीं खड़ा रहा, भारत तो संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा रहा है। यही हमारी सच्ची शक्ति है। और संगम के इस महाकुंभ ने इस शक्ति का परिचय पूरे विश्व को कराया है, और उसी का परिचय होता रहे, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार प्रयास कर रहे हैं। हमें उस सब को साथ लेकर इस देश का संगम कहीं टूट न जाए, इस देश के संगम से कोई छूट न जाए, इसी का प्रयास हम सबको करना है। यहाँ की यात्रा पूर्ण हुई है पूर्णिमा के बाद, लेकिन गांवों की यात्रा अब शुरू होगी। अब तो संगम गांवों से शुरू हो, हर घर से शुरू हो, हर दिल से शुरू हो, हर जीवन में शुरू हो। यही तो संगम का स्नान है। जो पिछला था वो डुबकी लगाया और डूबा, अब कुछ नया, अब कुछ ऐसा। हमने तो जब स्नान किया ना, एक डुबकी राष्ट्र के नाम भी लगाई कि अब कुछ नया शुरू हो। सब मिलकर देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। इस डुबकी लगाकर एक नए ढंग से अपने भारत का निर्माण करें। बस यही इस संगम का संदेश है।